इस समय में मैं अपने आदरणीय मंत्री श्री जमा खां जी को बुलाना चाहता हूं। जब हम उनके घर पर मिलने गए थे, हमारे ही क्षेत्र मोहनिया के रहने वाले हैं, तो उन्होंने हम लोग को बहुत आदर किया और कहा मिशन स्कूल जो हमारे समाज में पाया जाता है, यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव है। तो इस निमंत्रण को स्वीकार करके उनका यहाँ आना हमारे लिए भी गौरव की बात है। मैं तो चाहूँगा कि वह हमारी बातों को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तक पहुँचाएं और उन्हें भी शुभकामना दें। इस समय में श्री जमा खां जी। थैंक यू। आज सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के दिन हैं, उनको मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। यहाँ पे जेम्स इंग्लिश स्कूल का 40वां वर्षगांठ समारोह में मौजूद इस बिहार के लोकप्रिय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर बिहार हमारे भाई मुरारी गौतम साहब, इस मंच पे मौजूद हमारे बड़े भाई जनता दल यूनाइटेड के बिहार के नेता और वरिष्ठ समाज सेवी भाई आलोक सिंह जी, इस मंच पे मौजूद हमारे अजीज दोस्त मेरे भाई जिन्होंने दावत देने का काम किया, भाई मिन्नत रहमानी साहब, इस मंच पे मौजूद तमिलनाडु से चलकर आए हुए हमारे बड़े भाई बीके सिंह साहब, बीके रवि साहब, यहाँ पे मौजूद जो संस्थापक हैं हमारे बड़े भाई जेबा साहब, यहाँ पे मौजूद जो संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने खुद हमारे घर पे जाके दावत देने का काम किया था, हमारे भाई राकेश जी, और मंच पे बैठे तमाम मेरे सम्मानित साथीगण, सामने हमारे गार्जियन अभिभावक, सामने चारों तरफ खड़े और बैठे मेरे फूल की तरफ बच्चे और बच्चियां, आप सबका मैं अपनी ओर से, हमारे साथ आए तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मेरे साथियों, हम सब साथी बैठे थे, जो बच्चे अपने कला से दिखाने का काम कर रहे थे, कहीं न कहीं वो कला के द्वारा बच्चों को मंजिल की तरफ जाने के लिए व्यवस्था कर रहे थे, मंजिल को दिखाने का काम कर रहे थे। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हमारे गार्जियन अभिभावक मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये बच्चे जो हैं निश्चित तौर पे कल के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं। मैं अपने अभिभावक से कहना चाहता हूं, अपने भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, इन बच्चों के लिए समय निकालकर जरूर बच्चों का ख्याल रखें, ध्यान रखें, क्योंकि पहले घर से मजबूती से चलेंगे तब उनको स्कूल में और भी मजबूती मिलेगी। मैं अपने अभिभावक से कहना चाहता हूं, हमारे जेबा साहब कह रहे थे समय निकालना चाहिए, यह सत्य है कि हम लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, जिसका कहीं न कहीं नुकसान भी होता है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, समय जरूर निकालें, बच्चों का तरफ ध्यान जरूर रखें, क्योंकि बच्चे ही सब कुछ हैं। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ संस्थापक साहब मौजूद हैं और तमाम सम्मानित साथी मौजूद हैं, क्योंकि आपके बगल कैमूर का मैं रहने वाला हूं, हम लोगों ने भी BHU से पढ़ाई की, छात्र राजनीति करके हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, हम लोग संघर्ष को जानते हैं। भाई जेबा साहब, राकेश जी, भाई मेरे मिन्नत रहमानी साहब, जब भी कोई जरूरत पड़े आपके बीच में दो मंत्री समय निकाल कर आपके मोहब्बत का जो पैगाम मिला था, आपके बीच में हम लोग आए हैं। जब भी हम लोगों को याद करिएगा, इस संस्था को लगेगा कि सरकार की जरूरत है, भाई मुरारी जमा खान आपके लिए खड़े रहेंगे, इस बात का मैं वादा करता हूं। क्योंकि आपके बीच में अनुशासन है, हम लोग सुनते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। इस स्कूल का जो अनुशासन है, जो हमारे बच्चे अनुशासित रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने
इस संस्थापक के साथ साथ तमाम जिस कमेटी के संस्था के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं दोबारा कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी हमें याद करिएगा। भाई मुरारी जी तो यहाँ के रहने ही वाले हैं, उन्हें याद करिएगा। अगर जरूरत पड़ेगी इस संस्था के हेड को अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैठा कर बात में करा दूंगा, जो जरूरत हो काम आपका पूरा होगा। इसी के साथ तमाम बड़े बच्चों को, भाइयों को दिल के गहराई से स्वागत करता हूं। जो मेरे बच्चे अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग बड़ा गौर से देख रहे थे। हम तमाम 3-4 साथी आपस में बात भी कर रहे थे। उस प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। अब बच्चों से कहना चाहता हूं, बेटा मन लगा के दिल लगा कर पढ़ो, तब जाके अभिभावक गार्जियनों का मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपने बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, बेटा मंजिल के मुताबिक अगर मेहनत करोगे निश्चित तौर पर मंजिल मिलेगी। अपने भाइयों को एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। न पूछो, गौर करिएगा बात को, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया हूं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया हूं। न हारूंगा, हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से फैसला किया हूं। इस पे आपको चलना होगा। इसी के साथ पुनः एक बार मैं आप सबका स्वागत करते हुए विदा लेना चाहूंगा। पटना मुझे जाना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। माननीय मंत्री गणों के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सरकार को परेशानी कभी नहीं पहुंचाते हैं। हम जितना तक कोशिश करते हैं अपने से बातों को संभालने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, आप दोनों ने वायदा किया, जरूरत पड़ने पर आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे। और हमारी हार्दिक इच्छा यही रहेगी, हम निष्पक्ष, किसी के पक्ष नहीं, बच्चों को और भविष्य को ख्याल करते हुए आप हमारे साथ देंगे और उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर से मिलेगा ही। और हमारी यादगारी के लिए आपको हम एक छोटा सा इनाम देना चाहते हैं, ताकि जब कभी आप घड़ी देखेंगे उसमें हमारा नाम आया, हमारे बच्चे आपको इस घड़ी को देंगे, जिसके द्वारा आप लगातार हमें याद करने के लिए इस फंक्शन में जो भी आया है। नाउ आवर पीपल विल गिव सम, कम 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 कम, पाना दीजिए, पाना दीजिए। दिस इज आवर स्कूल बैंड सर, ये हमारे बच्चे हैं स्कूल बैंड के। दोनों गाड़ी हमारे याद रखिएगा कम से कम। अगले शानदार कार्यक्रम जो हमारा देश एक साथ रहने के बाद भी अलग अलग संप्रदाय के हैं, अलग अलग संप्रदाय से हम आए हैं, उन बातों को पेश करने की एक बहुत बड़ी कार्यक्रम को बच्चों ने तैयार किया है। मैं मीडिया लोगों से आज आश्चर्यजनक हूँ, इतना देर तक बैठते नहीं हैं और इतना झुंड में बैठते नहीं हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ दिए हैं। आपके सहयोग के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। और साथ ही साथ और इसको देख के जो अभिभावक यहाँ पर आए हैं, आपके बच्चों को सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी हम लिए हैं। और प्रभु आपके साथ रहे, लगातार आप के बच्चों को आगे बढ़े।